अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी मूर्ख कौन। एक बार एक राहगीर ने जंगल से गुजरते समय एक ऐसा पक्षी देखा जो सोने की बीट करता था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या ये संभव है, किंतु सत्य उसके सामने था। जब वो निकट के गांव में पहुंचा तो ये बात उसने वहां रहने वालों को बताई। ये जानकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी गांव में कालू राम नामक एक बहेलिया भी रहता था। उसने जब इस पक्षी के विषय में सुना तो उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस पक्षी को पकड़ेगा। अतः दूसरे दिन ही वो अपना जाल आदि लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचकर उसने सबसे पहले उस वृक्ष की तलाश की जिस पर सोने की बीट करने वाला पक्षी रहता था। इस काम में उसे अधिक देर नहीं लगी। उसने दूर से चमकते सोने को देखकर यह अंदाजा लगा लिया कि यही वो वृक्ष हो सकता है जिस पर सोने की बीट करने वाला पक्षी रहता होगा। उसने उस वृक्ष के पास पहुंचते ही अपना जाल फैला दिया। पक्षी को उस जाल में फंसते देर न लगी और शिकारी उसे पकड़कर खुशी से झूमता हुआ अपने घर ले आया। परिवार के लोगों ने जैसे ही सोने की बीट करने वाले पक्षी को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें सबसे अधिक खुशी इस बात की थी कि अब उनके अपने ही घर में सोना पैदा होने लगेगा और कुछ ही दिनों में वे सबसे अमीर बन जाएंगे। हुआ भी यही। शिकारी पहले तो जंगल में सारा सोना उठाकर ले आया, फिर धीरे धीरे और सोना भी जमा हो गया। इतना सोना देखकर शिकारी डरने लगा। उसे इस बात का डर था कि कहीं राजा के कानों तक ये खबर पहुंच गई कि मेरे पास इतना सोना जमा है तो वो सोने के साथ साथ मेरी जान भी ले सकता है। इसी डर के कारण शिकारी ने फैसला किया कि वो इस सोने की बीट करने वाले पक्षी को राजा को ही दे देगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत सोना जमा हो गया था। अब और सोने का करना भी क्या है। दूसरे ही दिन वो सोने की बीट करने वाले पक्षी को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। उसने राजा के सामने उस पक्षी को पेश करते हुए कहा, महाराज, ये आपके लिए है। कालू के बच्चे, तुझे शर्म नहीं आती इस प्रकार का भद्दा पक्षी हमें भेंट करते हुए? क्या तुम इतने पागल हो गए हो जो ये भी नहीं जानते कि राजाओं को केवल सोना चांदी ही भेंट दिया जाता है? उसकी अभद्रता देखकर राजा गुर्राया। महाराज, ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि स्वयं सोने की खान है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? ये काला कलूटा पक्षी सोना है। महाराज, इसकी शक्ल पर मत जाए। असल में ये पक्षी सोने की बीट करता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या ये संभव है? जी महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी थोड़ी देर में जब ये बीट करेगा तो आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। थोड़ी देर के पश्चात ही उस पक्षी ने राजा के सामने सोने की बीट कर दी तो राजा की हैरानी की कोई सीमा न रही। वो सोच में पड़ गया कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है। राजा ने उसी समय अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर बताया, मंत्री जी, ये पक्षी सोने की बीट करता है। राजा की बात सुनकर महामंत्री हंसने लगे। मंत्री जी, राजा क्रोधित हो उठा। क्षमा करें महाराज, मैं आपके भोलेपन पर हंस रहा हूं। आपने एक शिकारी की बात पर विश्वास कर लिया, मगर इसने हमारी आंखों के सामने बीट की है। यदि ये बात मान ली जाए तो भी हमें एक बार सोचना पड़ेगा कि ये आदमी कौन सी चाल चलकर हमें सोने की बीट देने वाले पक्षी को उपहार स्वरूप देने आया है। भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सोने की बीट करने वाले
पक्षी को अपने आप दान देने के लिए चला आएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया और मंत्री की ओर देखकर बोला, आप ठीक ही कहते हैं। असल में मैं ही मूर्ख हूं जो इस आदमी की बातों में आ गया। लगता है ये आदमी कोई षड्यंत्रकारी है। अब तो हमारे सामने एक ही रास्ता है कि इस पक्षी को आजाद कर दें। हाँ हाँ महाराज, आप इस पक्षी को आजाद कर दें। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कालू उस मंत्री के मुंह की ओर देख रहा था, जिसने उसे संदेह की नजरों से देखा था। किसी ने सत्य ही कहा है कि गरीब के सोने को भी लोग मिट्टी ही समझते हैं। उसने तो सोचा था कि राजा सोने की बीट करने वाले पक्षी को पाकर बहुत खुश होगा, इसके बदले उसे इनाम देगा या अपने दरबार में नौकरी दे देगा। परंतु यहां तो सब कुछ उसके विचारों के विपरीत ही हो रहा था। भलाई के बदले में बुराई मिल रही थी। राजा को भड़काने वाला ये मंत्री मूर्ख ही तो है, जो राजा को ये सलाह दे रहा है कि इस पक्षी को यूं ही मुक्त कर दिया जाए। उस बेचारी की बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राजा तो केवल अपने मंत्रियों की ही बात सुनता था। तभी तो मंत्री के कहने पर उस सोने की बीट देने वाले पक्षी को पिंजरे से निकाल दिया गया। वो पक्षी पिंजरे से निकलकर एक खिड़की पर जा बैठा और उन सब से बोला, तुम सब के सब मूर्ख हो। तुम में सबसे पहला मूर्ख तो ये शिकारी है जो सोना देने वाले पक्षी को राजा को भेंट करने चला आया। दूसरा मूर्ख ये राजा है जिसने सोने देने वाले पक्षी की बाबत मंत्री से सलाह ली। सबसे बड़ा मूर्ख ये मंत्री है जिसने सोना देने वाले पक्षी को छोड़ देने के लिए कहा। तुम सब मूर्ख हो, कहकर पक्षी उड़ गया।